गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी। आज के इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में डीपली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। डेमोक्रेसी को हिंदी में हम कहते हैं लोकतंत्र। और सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी एंड मीनिंग क्या होगा। मीनिंग क्या होगा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है और उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिया। तो डेमोक्रेटिया जो है एक ग्रीक वर्ड है ना। और इसके अंदर टू वर्ड्स आते हैं, एक इसके अंदर डेमोस एंड सेकेंड इसके अंदर क्रेटिया। डेमोस का मीनिंग होता है द पीपल एंड क्रेटिया का मीनिंग होता है द पावर। तो इट मीन्स डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग हो जाएगा? द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल। ये तो हो गया इसका मीनिंग। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है, डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है वर्ड? एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। इसका नाम क्या था? डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया एक ग्रीक वर्ड है और इसके अंदर टू वर्ड्स आते हैं, डेमोस प्लस क्रेटिया। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। डेमोस का मीनिंग होता है द पीपल, क्रेटिया का मीनिंग होता है द पावर। इट मीन्स डेमोक्रेसी का मीनिंग हो जाएगा द पावर ऑफ द पीपल। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन होगी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये इसकी डेफिनेशन है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, इसका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल पर फोकस किया गया यहाँ पर, एंड बाद में बोला फॉर द पीपल, एंड लास्ट में बोला गया बाय द पीपल। ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? लोगों की, लोगों की सरकार। फॉर द पीपल का मतलब क्या हो गया? लोगों के लिए सरकार, लोगों के लिए सरकार। एंड बाय द पीपल, लोगों द्वारा सरकार, लोगों द्वारा सरकार। अब हम स्टडी करने वाले हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स, यहां पर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है। जो हमने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, क्या थी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर इस डेफिनेशन पे ध्यान दिया जाए तो हम यहाँ से भी फीचर निकाल सकते हैं डेमोक्रेसी का। तो देखिए फर्स्ट फीचर क्या हो सकता है इसके अंदर? यहाँ लिखा हुआ ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर ले सकते हैं आप, डेमोक्रेसी इज पीपल ओन गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता की सरकार है। तो मैं यहाँ पे लिखा जनता की खुद की सरकार है। डेमोक्रेसी जो है जनता की खुद की सरकार है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों द्वारा चूज की जाती है। डेमोक्रेसी इज पीपल ओन गवर्नमेंट बिकॉज it is elected directly by the people।
ठीक है। यह लोगों की खुद की सरकार है, क्यों? क्योंकि लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है, इसलिए हमने बोला डेमोक्रेसी इज पीपल ओन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है बाय द पीपल, है ना, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए। फॉर द पीपल का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए। लोगों के लिए क्या? लोगों के लिए काम करेगी ना, तो इट मीन्स डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल, है ना जी। तो मतलब हुआ इसका फॉर द पीपल। अब ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, थोड़ा इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। डेमोक्रेसी वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? डेमोक्रेसी लोगों के लिए काम करती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमने ऐड किया था। डेमोक्रेसी जनता की नीड्स और उसकी एस्पिरेशन। नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा। जनता की क्या जरूरत है, जनता क्या चाहती है, अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी काम करती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्लियर हो जाएगा। डेमोक्रेसी जनता की नीड्स के अकॉर्डिंग और जनता क्या चाहती है इसके अकॉर्डिंग काम करती है। नेक्स्ट फीचर देखिए, ये दोनों फीचर हमने डेफिनेशन से निकाल लिए हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप दो फीचर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। डेमोक्रेसी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पर्सन जो है ना तो बड़ा माना जाता है ना छोटा माना जाता है, दोनों के दोनों कैसे माने जाते हैं? इक्वल माने जाते हैं। ना कोई बड़ा माना जाता है ना कोई छोटा माना जाता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू कैसी होती है? इक्वल वैल्यू होती है, दोनों इक्वल हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है किसके बेस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होता है भेदभाव करना, है ना। ना तो कलर के आधार पर काला गोरा, है ना, और ना कास्ट के आधार पर ऊंची कास्ट एंड छोटी कास्ट, धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा और ना ही जेंडर के आधार पर किया जाएगा। मेल फीमेल के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब लोग इसके अंदर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसीलिए बोला गया डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। फीचर होगा इसका रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन, डेमोक्रेसी के अंदर समय समय पर इलेक्शन होते हैं, इसलिए बोला गया यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन, नियमित चुनाव। डेमोक्रेसी की एक खास पहचान होती है कि यहाँ पर समय समय पर इलेक्शन होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो एवरी 5 ईयर्स के बाद में इलेक्शन होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देती है ना, और उनकी प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी इनहेंस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी सिटीजन की डिग्निटी को बनाए रखती है, उसको बढ़ाती है। कैसे? डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, यानी कि रेस्पेक्ट। डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन की रेस्पेक्ट इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। डेमोक्रेसी सिटीजन की रेस्पेक्ट को बनाए रखती है। कैसे?
सिटीजन की रेस्पेक्ट को कैसे बनाए रखेगी, सबको इक्वल राइट दिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। दूसरी बात, यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव किया जाता नहीं है ना, तो सब लोग यहाँ पर इक्वली रहते हैं और उनकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, अपोजिशन को रेस्पेक्ट दी जाती है। अपोजिशन किसे कहते हैं, जो पार्टी इलेक्शन हार गई थी उसे कहते हैं अपोजिशन। तो डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन को इक्वल रेस्पेक्ट दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन की बहुत अधिक रेस्पेक्ट होती है। यहाँ पर अपोजिशन का होना बहुत जरूरी होता है और डेमोक्रेसी जो है अपोजिशन की रेस्पेक्ट करती है। अपोजिशन क्या करता है, अपोजिशन गवर्नमेंट के गलत डिसीजन की और गलत पॉलिसी की बुराई करता है, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन लेती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का डिसीजन होता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो काफी बातचीत करने के बाद में, डिस्कस करने के बाद में, डिबेट करने के बाद में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज बेस्ड on the principle of negotiation and deliberation। डेमोक्रेसी के अंदर नेगोशिएशन होता है एंड डिलीब्रेशन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उससे पहले बातचीत की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो जब हम इतनी लंबी प्रोसेस अपनाएंगे, बातचीत करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, तो क्या होगा, तो हमारा डिसीजन जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। इसमें देरी हो सकती है, जब हम बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगी, लेकिन डिसीजन कैसा होगा, डिसीजन आपका अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एग्जाम में डेमोक्रेसी के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डेमोक्रेसी को हम जितनी गवर्नमेंट होती है आपके पास में, उन सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं। वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेटिव्स। जितनी भी गवर्नमेंट हैं दुनिया के अंदर, उन सब में डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। नंबर फर्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स। टू सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देती है, और दूसरी गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं देती हैं, है ना। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट सिटीजन्स को फ्रीडम देती है कि वो सरकार की बुराई कर सकते हैं। फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन जो है गवर्नमेंट की बुराई कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और दूसरी गवर्नमेंट जो होती है, चाहे आपकी मोनार्ची हो चाहे आपकी डिक्टेटरशिप हो, उसके अंदर सिटीजन गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते। अगर वो गवर्नमेंट की बुराई करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट की बुराई करते हैं तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको फ्रीडम दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि बेस्ट क्वालिटी का डिसीजन होता है। बेस्ट क्वालिटी डिसीजन, द डिसीजन टेकन बाय द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन। नेगोशिएशन एंड डिलीब्रेशन के ऊपर डेमोक्रेसी बेस्ड होती है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो बहुत बातचीत की जाती है, डिस्कस किया जाता है, मीटिंग की जाती है ना, डिबेट किया जाता है। तो इनसे क्या होगा, अगर उस डिसीजन के अंदर कोई कमी थी
तो उसको सॉल्व कर लिया जाएगा और डिसीजन आपका बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं बचेगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है ना, तो इसके अंदर भेदभाव नहीं होता। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। किसी भी बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब वो कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, कौन कौन से आधार होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ईटीसी, है ना। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर डेमोक्रेसी इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, सबको इक्वल मानती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है। इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। सिटीजन की डिग्निटी को बनाए रखती है। इसका मतलब क्या होता है? गरिमा, उसकी रेस्पेक्ट को बनाए रखती है। रेस्पेक्ट कैसे बनाए रखती है? सबको इक्वल राइट देगी, कोई स्पेशल नहीं होगा और किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, तो उनकी रेस्पेक्ट बरकरार होगी। डेमोक्रेसी के अंदर ये खास बात होती है कि लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेसी एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। इसे हिंदी में कहते हैं हम जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार यानी कि ये अपनी जिम्मेदारी समझती है। जिम्मेदारी क्या है इसकी? कि लोगों की नीड्स के प्रति ये ध्यान दे। इट मीन्स इट रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टूवर्ड द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो नीड्स है उसके प्रति पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जवाबदेह सरकार, यानी कि इसकी जवाबदेही है, इसको जवाब देना पड़ेगा। इसका मीनिंग हुआ इट वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल। जो लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगी। अगर इसने लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर क्या होता है? डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट माइनॉरिटी। हम यहाँ लिख सकते हैं डेमोक्रेसी वर्क फॉर द माइनॉरिटीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो रूल करते हैं, लेकिन वो लोग माइनॉरिटी का भी ध्यान रखते हैं। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं जिनकी संख्या कम होती है उसे हम कहते हैं माइनॉरिटीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है? माइनॉरिटीज को बिल्कुल हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी वर्क अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी के अंदर जो काम किया जाता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो एक रूल्स के अनुसार लिए जाते हैं। इसमें किसी पर्सन की मर्जी के अनुसार काम नहीं चलता, बल्कि यहाँ पर रूल्स के अनुसार काम चलता है। तो आपने देखा डेमोक्रेसी के काफी अधिक एडवांटेज होते हैं। इसी कारण से डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम डेमोक्रेसी को क्यों पसंद करते हैं, तो भी आपका आंसर यही होगा, डेमोक्रेसी के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट क्यों है, तो भी आपका आंसर यही होगा। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड उसके एडवांटेज क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक था वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग या फिर उसके फीचर्स या फिर उसके एडवांटेजेस। क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि बताइए
वाई वी शुड प्रेफर डेमोक्रेसी, कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर क्यों करते हैं, या फिर वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर अल्टरनेटिव्स, दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट हैं उन सबसे डेमोक्रेसी बेस्ट क्यों है। तो आपका आंसर होगा बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं, है ना। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।